हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रतियोगिता टॉक्स। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना उन स्टूडेंट्स के लिए जो आरएमएस की तैयारी करें। जैसा कि आपको पता है कि आपके आरएमएस का एग्जाम 3 अप्रैल को है और जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आ रही है तो बच्चों के मन में काफ़ी डाउट आ रहे हैं और काफ़ी जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर 2 घंटे में 200 प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, हम टाइम को कैसे मैनेजमेंट करेंगे और इसके साथ साथ ये ना किस सीक्वेंस हमको पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो ये सारे जो है डाउट बच्चों को आ रहे होंगे, तो आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके आरएमएस के एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं आपको वो सीक्वेंस यहाँ पे है जिस सीक्वेंस में आपको पेपर को सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप जीके का पेपर सॉल्व करना, उसके बाद रीजनिंग का और उसके बाद लास्ट में आपको है मैथ्स में आना पड़ेगा। अब इसके साथ आप ये भी पूछोगे सर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, तो वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको देखना कि इंग्लिश जो होता है ना हमारा ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी हमें इससे ओनली पास करना होता है। जो 3 सब्जेक्ट है जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके मार्क्स ही जो है आगे जो अपनी जो मेरिट होगी उसमें इनके मार्क्स ही काउंट होंगे। तो इन पे आपको जो है ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। इंग्लिश 35% आपको ओनली पास करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि 50 नंबर का जो है इंग्लिश आता है, उसका 35% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो आता है 17.5, यानी आपको 18 क्वेश्चन तो इसमें राइट सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश ओनली पास करना है, इसमें कोई झंडे नहीं गाड़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन फोकस जीके, रीजनिंग और मैथ्स में होना चाहिए क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं हमारे लिए आगे काम आने वाले हैं। अब देखिए, यानी 18 आपको जो है इसमें सही करना होता है, ये आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ओके, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो और भी अच्छी बात है, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा पेपर को आगे सॉल्व करना। अब देखिए, आपको बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, बात की जाए इंग्लिश, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपके लिए ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप इसको शुरू के 15 मिनट से ज़्यादा मत देना। ओके, अब 15 मिनट में चाहे आपके 30 क्वेश्चन होते हैं चाहे 40 क्वेश्चन होते हैं, एक बार के लिए इसको स्किप कर देना। इस पर देखिए लास्ट में हम वापस आएंगे, अगर टाइम बचेगा हमारे पास तो लास्ट में इसके लिए 10 मिनट बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना कि शुरू के सिर्फ 15 मिनट देना है आपको, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग जो है करने पे आपको इसका ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ओनली 15 मिनट जो है शुरू के आपको इसको देने पड़ेंगे। अब देखिए, बात आती है जीके। अब देखिए, जीके का क्या होता है, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो जीके जो है जल्दी सॉल्व हो जाती है, फिर भी मैं आपको इसमें 20 मिनट देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, जीके को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट। ओके, और इसके बाद देखिए 15 मिनट यहाँ पे हो गए, 20 मिनट यहाँ हो गए, ठीक है। तो आप काउंट कीजिए, 35 मिनट अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पेपर हमारा 9 बजे शुरू होगा, आपको पता ही होगा। अब देखिए रीजनिंग। अब रीजनिंग की बात क्या है, जैसे रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, आप पूछोगे कि सर रीजनिंग में कितना टाइम दिया जाए। देखिए, रीजनिंग ईजी लेवल की आती है, आप रीजनिंग को जो है ना 1 घंटा तो नहीं दे सकते ना, और आधे घंटे से ज़्यादा भी नहीं दे सकते। तो हम जो है रीजनिंग को 25 मिनट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ओके, 25 मिनट। अभी काउंट कीजिए, 15, 20, 25, ये आपका जो है 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए 20 और 15 35, 35 में जोड़ा 25, कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा। अब देखिए, 1 घंटे में आपने जो है पेपर के 3 क्वेश्चन जो है 3 सेक्शन आप जो है सॉल्व कर चुके होंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा मैथ्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैंने 1 घंटे में जो है ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 150 क्वेश्चन कर लिए है ना, तो काफ़ी जो है आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे मैथ्स के लिए। अब देखिए, फाइनल आता है मैथ्स। देखिए, मैथ्स में 50 क्वेश्चन होते हैं, घंटा अभी भी एक है, लेकिन पूरा 1 घंटा इसमें नहीं खपाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप अगर इस तरीके से चलोगे तो 45 से 50 मिनट आपके लिए मैथ्स हो जाएगी। ओके, मैथ्स टू मैथ्स 50 मिनट दे रहा हूँ और 45 मिनट में तो आपको हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर काउंट करोगे तो हमारे पास ओनली कितना बचा है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 15 मिनट बचते हैं, ठीक है। अब इन 15 मिनट में आप क्या करोगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ना कि इसको कितना टाइम देना है। देखिए, अभी भी हमारे पास 15 मिनट बच रहा है, ठीक है। अगर ऐसे चलोगे तो जरूर 15 मिनट क्या ज़्यादा ही बचाओगे, ठीक है। मैं ये तो मैक्सिमम टारगेट लेके चल रहा हूँ। ओके, अब 15 मिनट में जो बच्चे जिनको लगता है कि इंग्लिश में थोड़े और कर लिया जाए तो आप इंग्लिश की तरफ आके अगर कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए तो उन पे आ जाइए। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ना कोई आपने ऐसा क्वेश्चन छोड़ा होगा, ठीक है, चाहे मैथ्स का हो या रीजनिंग का, जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे थोड़ा और टाइम देके उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन पे आ जाइए, है ना। ये 15 मिनट में काफ़ी कुछ किया जा सकता है लास्ट के। ओके, और मैथ्स की एक और बात बताता हूँ कि मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने का आपका क्या तरीका रहना चाहिए। देखिए, जब आप मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो आपको ये इतना तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसकी जो है कैलकुलेशन हार्ड है या फिर एकदम ईजी है। तो पहले कोशिश ये करना कि जिन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कम है और जो है देखते ही बन रहे हैं और मतलब कम कम पेन चलाने से ही जो है जो सॉल्व हो रहे हैं, आप उनको पहले करना, ठीक है। देखिए, एक हार्ड क्वेश्चन करने से अच्छा है 5 सिंपल क्वेश्चन कर लिए जाए फटाफट, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और मार्क्स तो सबके एक ही ना, चाहे क्वेश्चन हार्ड हो या सिंपल हो। तो पहले आप जो है क्या कोशिश करना, पहले आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन मैथ्स के पहले करेंगे,
उसके बाद एक और राउंड चलाएंगे मैथ्स में, सिंपल से थोड़े अच्छे लेवल के उनको पहले करेंगे, और सबसे लास्ट में जो है हार्ड, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा, जैसे एवरेज के क्वेश्चन आ गए, थोड़ी पॉइंट वाले क्वेश्चन, पॉइंट वाले नंबर आ गए, तो कोशिश करेंगे उनको सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है मैथ्स में तरीका रहने वाला है पेपर को सॉल्व करने का। ओवरऑल आप इस पैटर्न से सॉल्व करोगे। 15 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट रीजनिंग, मतलब 20 मिनट जीके के लिए, 25 मिनट आपको रीजनिंग में देने हैं, और 45 से 50 मिनट जो है आपको मैथ्स के देने हैं। तो ऐसे करके जो है आपका जो है पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया तो ये तो मैंने मैक्सिमम टाइम बताया, आप काफ़ी टाइम बचा लोगे। तो देखिए, ये तो हो गया कि पेपर को हमें किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है। अगले पार्ट में आपको बताता हूँ कि आपको और भी क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा पेपर को सॉल्व करते हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर को आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, आप ये गलती कभी मत करना कि आप क्या करते हो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और फिर एक गोले को भरते हो। गोला भरने का तरीका अलग होता है, उसको मैं आप बाद में बताऊंगा। अभी के लिए ऐसा मान लीजिए, फिर आप एक क्वेश्चन करते हो, फिर एक गोला और भरते हो। ओके, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करते हो, फिर एक गोला और भरते हो। ठीक है, देखिए ये जो होता है ना, ये तरीका बहुत गलत होता है। ठीक है, इस तरीके से कभी भी एग्जाम में मत जाना। आपका जो टाइम ज़्यादा बहुत वेस्ट होगा, और मेंटली आप जो है प्रेशर में आ जाओगे एग्जाम सेंटर में। आपको देखिए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है अपने पेपर को जैसे ना 25-25 क्वेश्चन में आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि मैं पहले 25 क्वेश्चन को ना पेपर में सॉल्व कर दूंगा। तो पेपर यानी आपको जो मिलेगा प्रश्न पत्र, उसमें आपको जो है सॉल्व करना। 25 क्वेश्चन को वहाँ लगा के टिक लगा दिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है, मैंने भी बहुत एग्जाम दिए, कोई कुछ नहीं कहता। पहले 25 क्वेश्चन कीजिए, वहाँ पर टिक लगा दीजिए। ओके, कि कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। आप क्या करोगे, जैसे 25 क्वेश्चन कर दिए, एक टारगेट पूरा हो गया। अब आपको क्या है, अपनी ओमार शीट पे आना है। अब जैसे वो 25 क्वेश्चन के देखिए आंसर क्या क्या भरे, और फटाफट उन गोलों को भरना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो है गोले भरने में भी टाइम लगता है। ठीक है, ईजी लगता है आपको, काफ़ी प्रेशर रहता है कि थोड़ा बाहर नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ छूट ना जाए, गोला एकदम सही से बनना चाहिए। ये चीज़ें काफ़ी दिमाग में चलती है। तो इसलिए जो ना, ये ऐसे अगर चलोगे, 25-25 क्वेश्चन के बंडल में बांट दीजिए पेपर को। पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर उसमें जितने भी आपके सॉल्व हो गए, फटाफट फिर ओमार के पहले 25 को भर दीजिए। फिर ये 25 हो गए, फिर आगे जाइए 26 से लेके 50 क्वेश्चन की तरफ आ जाएगी। उन 26 से लेके 50 के क्वेश्चन को गोले को भर दीजिए। अगर ऐसा चलोगे तो देखिए काफ़ी टाइम बचा लोगे। अगर एक एक क्वेश्चन के लिए जाओगे तो मेंटली प्रेशर आ जाओगे। वैसे देखो टाइम तो उतना ही लगता है गोले में, पर इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है, हम काफ़ी स्लो हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अभी यार काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमने इतना ही किया है। तो इससे क्या होता है, जो पीछे वाला जो लास्ट पार्ट होता है, वो पेपर में हम गड़बड़ कर देते हो। तो ये हमेशा ऐसा ध्यान रखना कि आपको इस तरह से सॉल्व करना। अगर ऐसे करोगे ना 1 से 25, तो मन में भी कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने 25 क्वेश्चन इतने फटाफट सॉल्व करती। हाँ, वो बात अलग होती है, गोले बनने होते हैं, लेकिन ऐसे आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा अगर इस तरह से आप जो है पेपर को सॉल्व करोगे। तो ये जो तरीका होगा आपके पूरे आरएमएस के पेपर को सॉल्व करने का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके लिए आरएमएस सैनिक स्कूल या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।